तो देश के सबसे बड़े और विश्वसनीय चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रुमाना इसार खान। ढेर सारी चुनावी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले बात कल होने वाले तीसरे दौर के दंगल की। कल क्या होना है? 12 जिलों की 69 सीटें हैं जिस पर कल वोट डाले जाएंगे और कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। करीब 2 करोड़ 41 लाख वोटर हैं जो इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे कल। और देखिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ है ये पूरा इलाका, क्योंकि अगर 2012 के चुनाव नतीजों की बात की जाए तो ये जो 69 सीटें हैं इनमें से 55 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि सिर्फ 6 बीएसपी, 5 बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में और 1 सीट पर अन्य को जीत मिली थी। और 12 जिले आते हैं, 12 जिलों में यादव और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। तो इस इलाके के अंदर यादव और दलित वोटर का दबदबा है। और अगर बात की जाए जिलों की, आइए जरा जल्दी से इस पर नजर डाल लेते हैं। मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, औरैया, ये वो तमाम जिले जिन पर कल वोटिंग होनी है। कुल 12 जिले हैं, ये देख रहे हैं आप। कानपुर शहर भी है, कानपुर देहात भी है, इसके अलावा लखनऊ है, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव में मतदान होना है। 12 जिलों की 69 सीटें जिस पर वोट डाले जाएंगे। और वहीं अगर कल के चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की आधी सीटों पर चुनाव पूरा हो जाएगा, यह तस्वीर साफ है। मतलब 403 में से 209 सीटों पर चुनाव हो जाएगा कल मतदान के साथ। इस तीसरे चरण के अगर दिग्गज उम्मीदवारों की बात की जाए जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, तो आपको बताएं कि सबसे बड़ा नाम तो शिवपाल यादव का है। शिवपाल यादव इटावा की जसवंत नगर सीट से मैदान में हैं। ये हम दिग्गजों के बारे में बता रहे हैं जो इस तीसरे दौर में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहला नाम जो सबसे बड़ा है सामने, वो यकीनन शिवपाल यादव का। इसके अलावा मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव भी इस तीसरे दौर में अपनी किस्मत आजमाएंगी लखनऊ कैंट सीट से। और अब बात कर लेते हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक मनोज तिवारी की। आज हम आपको दिखाएंगे मनोज तिवारी के प्रचार का अंदाज, कैसे गीत गाकर मनोज तिवारी वोटर्स को लुभा रहे हैं, कैसे मनोज तिवारी अपने गीत के जरिए अखिलेश यादव पर हमले भी कर रहे हैं और मुलायम से हमदर्दी भी जता रहे हैं। कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सब कुछ सजने लगा है, ढोल बजने लगा है, कुछ ना कैला अब कब अकेले आई रे भंवरवा। बीजेपी के स्टार प्रचारक और भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी अपने इसी अलबेले अंदाज में यूपी के लोगों तक बीजेपी का संदेश पहुंचा रहे हैं। मनोज तिवारी के प्रचार के इसी अंदाज को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता विकास भदौरिया उनके साथ निकले। बीजेपी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी की एक सभा है और मनोज तिवारी से कुछ भोजपुरी गाने भी सुनेंगे, बहुत दिन हो गए, और इस पर भी बात करेंगे कि यूपी को अखिलेश पसंद है और बेबी को बेस पसंद है। तो चलते हैं सीधे यहाँ से। हेलीकॉप्टर से चुनावी यात्रा शुरू करते ही अपने संगीतमय अंदाज में मनोज तिवारी ने राहुल और अखिलेश पर हमला करना शुरू कर दिया। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। और राहुल गांधी को भी बोलना चाहता हूँ, अखिलेश जी को भी बोलना चाहता हूँ कि जब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। मनोज ने राहुल और अखिलेश पर तो हमला किया ही, लगे हाथ अपने गाने के जरिए मुलायम सिंह यादव की दुखती रग पर हाथ भी रख दिया। कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बेटा राजभवन में होगा,
बाप को वन में भेजा जाएगा कि जिसने पिता पर गोली मारी वो बगल में बिठा कर पूजा जाएगा। बेटा होगा राजभवन में और बाप वनवास को भेजा जाए। वैसे तो लखनऊ की लड़ाई जीतने के लिए बीजेपी के कई गाने बज रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी वही पुराने बिहार वाले गाने से लोगों को लुभाने में लगे हैं कि जात पात से ऊपर की सरकार चाहिए, सड़क बिजली पानी हर द्वार चाहिए, बेटियों को सुरक्षा सबको प्यार चाहिए, एक बार बीजेपी सरकार चाहिए, इस बार बीजेपी। तिवारी बीजेपी को एक बार मौका देने की अपील कर रहे हैं। साथ ही पहले चरण में बढ़त को लेकर आश्वस्त भी दिखे। अपने गीत के जरिए बीजेपी को नजर से बचाने के लिए काला टीका भी लगा दिया। अरे काला टीका 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 ला दे मोरी माँ, मेरे यूपी को नजर ना लग जाए। ये सब टोना है। अरे काला टीका ला दे छोटी माँ, मेरी माँ को नजर ना लग जाए। उत्तर प्रदेश की धरती हमारी माँ है सर। हेलीकॉप्टर की यात्रा खत्म होने वाली थी, लेकिन उससे पहले मनोज तिवारी ने पलायन के मुद्दे पर एक और कलाम पेश कर दिया कि बॉम्बे दिल्ली कैला गुलजार हो, अरे यूपी के गौवा सून कैला राजा जी। ये किसी के पत्नी की तड़प है कि सुन कैला राजा जी हो, सुन कैला राजा जी हो, सुन कैला राजा जी। मनोज तिवारी जब हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तो इसी अंदाज में उनका स्वागत होता है। तिवारी को सुनने और देखने के लिए लोग दीवार और पेड़ भी नहीं देखते। प्रचार खत्म होने के बाद मनोज तिवारी बाकायदा इसी अंदाज में किसी होटल या ढाबे पर खाना खाते हैं और फिर अगली यात्रा के लिए खुद को तैयार करते हैं। आई जब खबरिया तो के जाए के पड़ी कि संगे जाई करम के गठरिया एक दिन जाए के पड़ी। करम की गठरिया का मतलब राहुल गांधी और अखिलेश की इस जोड़ी पे है, जिस प्रदेश में बेटियों की इज्जत ऐसे लूटी जा रही हो कि उसमें मंत्री ही शामिल हो, डीजीपी भी इतना मजबूर हो कि उसको बार बार पूछना पड़े ऐसे केस में भी। तो ये इन्हीं लोगों को सोचना चाहिए कि एक दिन आई जब खबरिया तो के जाए के पड़ी और जाई करम के गठरिया। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए विकास भदौरिया की रिपोर्ट। कि संगे जाई करम के गठरिया एक दिन जाए के पड़ी। उत्तर प्रदेश में लड़ाई अब लेवल पर आ गई है। दरअसल गोरखपुर में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की जीत का दावा किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछ लिया। जवाब में अमित शाह ने कहा, प्रियंका पर जवाब देना उनका लेवल नहीं है, प्रियंका पर प्रतिक्रिया कोई प्रवक्ता दे देगा। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया और मैं ऐसा बेटा नहीं हूं कि माई बाप को छोड़ दूं। ये गोद लिया हुआ बेटा भी उत्तर प्रदेश माई बाप की चिंता करेगा। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने हरदोई की चुनावी सभा में खुद को यूपी का गोद लिया बेटा बताया। सरकार बनाइए। मैं गुजरात में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद ले लिया। तो खुद को यूपी का अपना बेटा बताने वालों की होड़ लग गई। राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक ने पीएम पर तंज कसा। कल रायबरेली में जब प्रियंका गांधी को मौका मिला तो उन्होंने भी मोदी पर ताना कसने में कोताही नहीं की। क्या उत्तर प्रदेश को बाहर से किसी को गोद लेने की जरूरत है? क्या यहाँ कोई नौजवान नहीं है जो आपके प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, जो विकास ला सकते हैं? उत्तर प्रदेश को
प्रियंका के इस हमले पर आज गोरखपुर में पत्रकारों ने जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से सवाल किया तो देखिए उन्होंने कैसे जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी के बयान पे, गोद लेने वाले बयान पे प्रियंका गांधी का कहना है कि यूपी को किसी भी व्यक्ति को गोद लेने की जरूरत नहीं है। हमारा कोई प्रवक्ता जवाब दे देगा, भैया मुझे कहा इस बातों में उलझाते हो। अच्छा सर, महिला लेवल एक रहने दो। अमित शाह ने प्रियंका के बयान को नहीं बल्कि प्रियंका गांधी को ही हल्के में ले लिया। हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी हैं, राहुल गांधी की बहन हैं। रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस की स्टार प्रचारक भी हैं। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के समझौते में प्रियंका का अहम रोल माना जाता है। लेकिन जिस अंदाज में बीजेपी अध्यक्ष ने प्रियंका को लेकर पूछे गए सवाल को टाला है, उससे साफ है यूपी चुनाव में बीजेपी गांधी परिवार को भाव नहीं दे रही। और मोदी को मिला है उत्तर प्रदेश में मौलाना का साथ। चौंक गए ना? लेकिन ये सच है। ये पूरी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से जालौन जिले के इस खेत को समतल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ परसों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। लेकिन एक बात जानकर आपको भी आश्चर्य होगा कि रैली के लिए जमीन मदरसा चलाने वाले मौलाना ने दी है। वो सिर्फ बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। हम सब के प्रधानमंत्री हैं, हम सब के वजीर आज़म हैं। और हमने ये खुशी से उनको जगह दी है मदरसे की कि वो यहाँ आए और जो है अपना प्रोग्राम करें। दरअसल प्रधानमंत्री की सभा में आने वाली भीड़ के लिए यहाँ कोई बड़ी जमीन नहीं मिल रही थी। पूरे इलाके में मौलाना के पास ही बड़ी जमीन है। जब बीजेपी ने उनसे जमीन के लिए संपर्क किया तब मौलाना ने क्या कहा, खुद उन्हीं से सुनिए। उनका यहाँ आना और यहाँ प्रोग्राम करना, ये तो हम सबकी सआदत की बात है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी मेहमान नवाजी में, उनका खैर मकदम करने में, उनका इस्तकबाल करने में कोई कसर न रह जाए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए जमीन मिलने से बीजेपी के नेता बेहद खुश हैं और मौलाना का धन्यवाद करते नहीं थकते। वजीर आलम के प्रति जो उनकी आस्था मैंने देखी, वाकई वो काबिले तारीफ थी। क्षणों में उन्होंने इस ग्राउंड में अपनी लिखित स्वीकृति हम लोगों को दी। मैं अपनी तरफ से और पूरे भाजपा की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जालौन में चौथे चरण यानी 23 फरवरी को मतदान होना है, इसीलिए 20 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ रैली करने आ रहे हैं। अब रैली के लिए एक मुस्लिम का जमीन देना चुनावों में क्या असर डालता है, इसे जानने के लिए इंतजार करना होगा। पहले मतदान फिर कन्यादान। जी हाँ, कल तीसरे दौर की वोटिंग है और लखनऊ में एक दुल्हन की विदाई का वक्त मतदान के लिए ही बदला गया है। मनीषा के घर में गाना बजाना हो रहा है। दुल्हन बनी मनीषा के हाथों में मेहंदी रच चुकी है। थोड़ी देर बाद आज ही लखनऊ के इंदिरा नगर की रहने वाली मनीषा की शादी होनी है। बारात गुजरात से आनी है। पहले के प्लान के मुताबिक सुबह दुल्हन की विदाई होनी थी, लेकिन मनीषा ने विदाई से ज्यादा वोटिंग पर जोर दिया और अब घर वाले से लेकर ससुराल वालों ने विदाई का प्लान बदल दिया है। घर वालों को भी मैंने मना लिया, बात की, मैंने उनसे समझाया बहुत। पहले तो नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने मेरा साथ दिया तो राजी हो गए। तो ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिला क्योंकि मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमारा साथ दिया। लखनऊ में कल सुबह से वोटिंग होनी है। मनीषा भी चाह रही थी कि वो 5 साल बाद आने वाले लोकतंत्र के इस बड़े उत्सव में हिस्सा बने। मतदान के लिए मनीषा के उत्साह को पंख लगाया वोटिंग से जुड़े अधिकारियों ने। अब मनीषा के घर वाले भी कह रहे हैं वोटिंग सबसे जरूरी है। हर बेटी, हर लड़का, हर वर्ग का आदमी सबसे पहले अपना मत अधिकार का प्रयोग करे, उसके बाद कोई काम। मनीषा की विदाई कल ना होकर एक दिन बाद होगी। मनीषा का ये कदम लाखों लोगों के लिए प्रेरणा की तरह है, इसलिए आपके इलाके में भी अगर कल वोटिंग है तो वोट जरूर दीजिएगा और 11 मार्च को एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे भी जरूर देखिएगा।